हाय एवरीवन, वेलकम बैक विद वन मोर न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ब्लॉग्स में मैं अकेला ही यूट्यूब के ऊपर संभाल रहा था सारे ब्लॉग्स को, और आप लोगों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया, लेकिन उतना ज़्यादा सपोर्ट और प्यार नहीं किया आप लोगों ने। ये मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ आप लोगों से। तो आज प्रियंका भी मेरे साथ है और आप लोगों के साथ बातचीत भी हो जाएगी। और जैसे कि हमने आप लोगों को प्रॉमिस किया हुआ था कि आप लोगों के लिए लेकर आएंगे प्रियंका की डिलीवरी से रिलेटेड एक स्पेशल ब्लॉग, और ब्रीफली शेयर करेंगे आप लोगों के साथ सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल के साथ। तो आज प्रियंका भी आ गई है। तो प्रियंका, आप भी आज बड़े दिनों के बाद कम बैक कर रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर। तो बड़े दिनों आप बाद नहीं, मैं कभी कभी आती हूँ बीच बीच में। मेरे सब्सक्राइबर्स को पता है कि मैं बीच बीच में आती रहती हूँ, अपने दर्शन देती रहती हूँ। तो आज हमने आप लोगों के लिए कुछ भी ज़्यादा कैप्चर नहीं किया हुआ है। मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूँ। और स्टोरी क्या है? स्टोरी है डिलीवरी की। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे पूछ रहे थे कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है या सिजेरियन से, आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो मैंने ये चीज़ शेयर नहीं की थी। तो अगर हमारी इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली है तो फैमिली को बताना भी तो ज़रूरी है। तो बार बार मुझे कमेंट भी आ रहे थे और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि मैं ये आपके साथ शेयर ना करूं। तो मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली है तो उनके साथ तो शेयर करना तो बनता ही है। तो आप सभी को पता है कि दिसंबर 2021 में हमारे घर में छोटी सी नन्ही सी गुड़िया आई, हमारी बानी। तो 16 दिसंबर को मेरी डिलीवरी हुई है और वो दिन कभी ना भूलने वाला दिन है। और आप सभी को पता है कि जो भी लेडीज़ होती हैं, ये दिन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होता है जब वो माँ बनती हैं। तो मेरी ज़िंदगी का भी ये बहुत ही ख़ास दिन है। और उससे भी ख़ास बात ये है कि हमारे घर में बिटिया आई तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो हमारे वैसे जब मेरी डिलीवरी नहीं हुई थी तो हम लोग दोनों बोलते रहते थे, ये कहते थे कि मुझे बेटी ही चाहिए, बेटी ही चाहिए। और मैं इनको ऐसे चिढ़ाती थी कि नहीं नहीं, मुझे तो बेटा ही चाहिए। तो हम लोग ऐसे ही मजाक करते रहते थे। लेकिन हम लोग सच्ची में बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारे घर में पहली बिटिया आई है और ये हमें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। और इसके लिए हम हर चीज़ करने की कोशिश करेंगे। जो जो इसको चाहिए होगा वो हर चीज़, हर ख्वाहिश इसकी पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो 16 दिसंबर को आई है हमारे घर। तो एक दो दिन पहले मेरे को पेन स्टार्ट हो गया था। तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि लेबर पेन किस तरह के होते हैं। तो ऐसे ही मेरे पेट में थोड़ी थोड़ी दर्द रही 16 दिसंबर से पहले एक दो दिन। तो जब हम लोग चले ही गए 14 तारीख को हमीरपुर। तो 15 तारीख को हम लोगों ने 15 तारीख को गए हम लोग। और 16 तारीख को रात के 9 बजे, है ना? हाँ, रात के 9 बजे हमारी ये बेटी हुई है। और वो दिन सच्ची में बहुत भयानक था मेरे लिए, क्योंकि मैं देख रही थी कि मेरी हालत जो थी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। और क्या ही बताऊँ मैं, आप भी बताइए। तो देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे मेरी वहाँ पर डॉक्टर की टीम वगैरह के साथ बातचीत हुई बाद में भी, तो उन्होंने मेरे को इतना ही बोला कि आपकी जो वाइफ है मौत के मुंह से बाहर आई है, और हमारे इस हॉस्पिटल में सबसे क्रिटिकल केस आपकी वाइफ का ही रहा। तो ऐसी ऐसी बातें थी। तो और 15 तारीख को हम लोग यहाँ से चले गए थे। 15 तारीख को भी मेरे को पेन स्टार्ट ही रहे, मतलब बहुत ही ज़्यादा पेन रहे। लेकिन जो हमारी बानी थी वो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो 15 तारीख को पूरा दिन पूरी रात तो उसके मेरे को दवाइयों के डोज दिए जाते रहे। फिर 16 तारीख को भी दिन को सुबह से लेके दिन को मैंने सोचा अभी नहीं, अभी हो जाएगी डिलीवरी, अभी नहीं अभी। लेकिन फिर इतना टाइम करते 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 फिर रात के 9 बजे हमारी बिटिया ने जन्म लिया। लेकिन सच्ची बात बताऊं तो इसने क्या किया था, वैसे तो सिजेरियन की नौबत आ ही गई थी। इसने अंदर पॉटी भी कर दी थी और जो कुछ नाल जैसी होती है वो उसने अपने गले में फंसा ली थी। तो तो फिर उसके 3 या 4 प्लेसेस बाणी के गले में ही थे, और बहुत लिपट गए थे मुश्किल था और 3-4। बहुत क्रिटिकल था बन गई हुई सिचुएशन उस टाइम पे। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि हम लोग कोशिश करेंगे। सच्ची बात बताऊं तो हमीरपुर का स्टाफ इतना अच्छा है, इतना मुझे कहीं और का कभी नहीं लग सकता। जो भी सिस्टर्स थी उन्होंने भरपूर कोशिश की, और खासकर कि जिन्होंने मेरी डिलीवरी करवाई डॉक्टर ने, तो वो तो सच्ची में मेरे लिए भगवान थी उस टाइम। तो
मैं तो हिम्मत ही हार चुकी थी कि मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर बाद में जैसे ही मैं लास्ट में सच्ची में बात बताऊं तो मैं हिम्मत ही हार गई थी और ये अंदर ही अंदर घुटने भी लग गई थी, क्योंकि इसने पॉटी भी अंदर कर ली थी और जो नाल थी वो भी अपने गले में फंसा ली थी। फिर बाद में जब कुछ भी नहीं हुआ तो फिर औजार की हेल्प से इसको बाहर निकाला गया, जो भी वैक्यूम वगैरह होता है उसकी सहायता से बाहर निकाला गया। तो मेरे लिए तो वो दिन सच्ची में कभी भी भूलने का, मैं उसको कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। तो पता नहीं किस्मत से ही मिली है, लेकिन जो जैसे इसको औजार से बाहर निकाला गया, मेरे पेट के ऊपर रखा गया, तो ये ना रोई ना ही कुछ। तो मैंने सोचा कि पता नहीं क्या हो गया है। तो मम्मी और पापा भी बहुत टेंशन में थे, मेरा पूरा परिवार बहुत टेंशन में था कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जैसे ही ये फिर थोड़ी बहुत देर तक ये रोई नहीं, फिर मैंने सोचा कि बस अब कुछ गलत हो गया है। और बाहर मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान थे और फिर हम लोग ये भी सोचने लगे कि पता नहीं अब क्या होगा। लेकिन जैसे ही फिर 5-7 मिनट हुए, इसको परली साइड रखा, तो तब ये बहुत ज़ोर से चिल्लाई। और सच्ची बात बताऊं, मेरे पेट में जैसे ही इसको बाहर निकाला, पेट से बाहर निकाला और मेरे पेट में रखा, तो इसका तो पेट ही थी मेरे मुंह की साइड। तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि जैसे किसी ने मेरे कान में बोला हो कि आपको बेटी हुई है। तो जो भी दादी मेरे साथ गई थी अंदर, तो मैंने तो इसको देखा नहीं था कि बेटा हुआ है कि बेटी हुई है। फिर जैसे ही मेरे पेट पर इसको रखा गया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे कान में बोला कि आपको बेटी हुई है। और मैंने इसको ना देखा ना ही कुछ, क्योंकि ये तो रोई भी नहीं। तो मैंने फटाक से दादी को बोला कि दादी, ये जो भी बच्चा हुआ है ये मेरी बेटी है। तो सच्ची बात बताऊं, दादी भी कहने लगी कि दादी को भी नहीं था पता कि भाई ये बेटा है कि बेटी है। और मम्मी तो बाहर थे, उनकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। तो दादी ने बोला कि जो भी हुआ होगा वो अच्छा ही हुआ होगा। लेकिन मैं फिर भी ये कहती रही कि दादी मेरी बेटी हुई है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और उस टाइम मेरी आंखों से इतने आंसू आ रहे थे कि भाई पूछिए मत, क्योंकि आप सभी लोग तो जान ही सकते हैं, जो भी मेरी सिस्टर्स हैं जो कि माँ बन चुकी है, कि ये पल उनके लिए कितना ज़्यादा खास होता है। तो फिर थोड़ी देर बाद जैसे फिर मैं इसको लेके गई बाहर, साफ सूफ किया और मम्मी को दे दिया। तो फिर बहुत देर तक मेरा अंदर ट्रीटमेंट चलता रहा, क्योंकि औजार की सहायता से तो इसको निकाला गया था। तो फिर ट्रीटमेंट भी तो करनी थी डॉक्टर्स को। और फिर डॉक्टर ने भी मेरा बहुत हौसला बढ़ाया। वैसे तो मैं हिम्मत हार ही चुकी थी, क्योंकि मेरा जो पेन थी वो भी लगभग ख़त्म ही हो गई थी। तो इस वजह से फिर जैसे ही डॉक्टर्स को लगा कि ये तो घुटी जाएगी अब, तो वैसे ही इसको निकाल दिया गया बाहर। तो सच्ची बात बताऊं तो वो डॉक्टर तो मेरे लिए सच्ची में ही भगवान थे, और ये दिन कभी भी नहीं भूल पाऊंगी मैं। तो ऐसा हुआ था मेरे साथ। सिजेरियन की नौबत तो आ गई थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने भरपूर कोशिश की और उनकी कोशिश काम भी आई। तभी तो कहते हैं कि डॉक्टर किसी भी भगवान से कम नहीं होते हैं। और स्पेशली थैंक्स करना चाहती हूँ मैं डॉक्टर पारुल का, जो कि हमें वहाँ मिले। और जैसे ही मैं उस दिन एडमिट हुई तो वो मुझे ढूंढते ढूंढते आ गए थे और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे डॉक्टर हूँ। तो उन्होंने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, तो उनका तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हर कोशिश की। तो सच्ची में वो भी मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। तो जब भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ी डॉक्टर उनकी पारुल की, तो शायद वो बिलासपुर से है ना, हाँ। तो उन्होंने उस टाइम मेरा साथ दिया। तो सच्ची में आप मेरी फैमिली हैं और आप लोग हमारे लिए दिल से जुड़े हैं, और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। तो जैसे ही डॉक्टर पारुल ने कहा कि मैं यहाँ पे हूँ, आप लोगों को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जिस भी चीज़ की कमी होगी तो मुझे बताना। तो जैसे जैसे मेरा डिलीवरी का टाइम आ गया, मतलब मुझे अंदर लेके गए, तो मैंने डॉक्टर पारुल को पहले ही बोल दिया था कि आप लोग कुछ भी करिए, लेकिन मेरी जो भी बच्चा है वो सही सलामत बाहर आ जाना चाहिए। तो उन्होंने भी बाकी सिस्टर्स से बहुत रिक्वेस्ट की। तो सच्ची में डॉक्टर पारुल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाकी वहाँ पे जो भी सिस्टर्स थी उनका बहुत बहुत धन्यवाद, कि उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। और फिर हमारे घर में ये छोटी सी नन्ही गुड़िया आई और हम लोग अब बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, अब सिर्फ कमी है तो एक जॉब की, तो वो भी हम लोग जल्दी ही ले लेंगे। तो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, तो हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे कि हम लोग बाणी के लिए अच्छा भविष्य बनाएं। और अब हम जीना है तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही। तो ये सब हुआ था हमारे साथ। तो
ये थी हमारी स्टोरी। तो बहुत लोगों को डाउट था कि कहीं सिजेरियन ही तो नहीं हुआ है, लेकिन सिजेरियन नहीं हुआ है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी हुई है और सही सलामत है। आज मैं आपके साथ बातचीत कर रही हूँ, लेकिन उस टाइम हालत ऐसी थी कि मुझे लग रहा था कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा और मैं नहीं बच पाऊंगी, क्योंकि सारे हॉस्पिटल में जो जो भी मरीज थे वहाँ पे, मतलब जिन जिन सिस्टर्स की कईयों की डिलीवरी हो गई थी, कईयों की होनी थी, तो वो सब लोग मुझे देख रहे थे और बोल रहे थे कि आपकी हालत तो सच्ची में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि भाई पता नहीं मेरे तो प्राण ही निकल गए हैं, और मैं यही कह रही थी कि मुझे मर जाना है और मुझे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम वो दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था कि सहन ही नहीं हो रहा था, सच्ची बात बताऊँ तो भाई जब हमारी बानी बिटिया आ गई तो वो बहुत ही अच्छा एहसास है हुआ मुझे उस टाइम, जो कि कभी भी किसी को नहीं हो सकता। अगर वो माँ नहीं बनी है, जब तक माँ नहीं बन पाएंगी आप, तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि माँ बनने का एहसास कैसा होता है। तो यही थी मेरी स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। बाकी पतिदेव भी वहीं पे थे, वो ये भी घबरा गए थे, दीदी भी मेरी बेबी दीदी और उनके हस्बैंड भी थे वहाँ पे, उनके सास भी थे, उन्होंने भी हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया, तो उन्होंने भी हमारा बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ाया, वो भी थे। बाकी पतिदेव के भी छक्के छूट गए थे उस टाइम, उन्होंने भी सोचा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। तो चलिए बानी बार बार बुला रही है मुझे। तो बानी जो है उठ गई है, तो जैसे ही बानी सोई हुई थी तो हम लोगों ने सोचा कि जल्दी जल्दी से ब्लॉग बना देते हैं, लेकिन अभी इसको दूध भी पीना है। तो यही थी मेरी डिलीवरी की स्टोरी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी को पता है कि हमारी बानी रो रही है। तो अभी तक आप लोगों ने सुना प्रियंका की जुबानी की किस तरह से डिलीवरी हुई थी, और सच्ची में बहुत ही ज़्यादा भावुक पल होता है वो। और बहुत ही उस टाइम पे सिचुएशन इस तरह की बनी होती है कि ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है वो। मैं सच्ची में बताऊं, जब मैं बाहर था तो जब इस तरह से प्रियंका ने आप लोगों को बताया कि जो हमारी बेटी बानी है उसने जो एक नाल होती है वो उसके 3 प्लेसेस उसके गले में ही फंस चुके थे, और साथ के साथ बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी, और प्रियंका भी एकदम से ही दम अपना तोड़ चुकी हुई थी। तो उस टाइम पे जो मेरी सिस्टर बेबी है अंजना, तो मैंने उसको देखा, मैं बाहर ही खड़ा हुआ था डिलीवरी रूम के बाहर, और मैंने देखा एक मिरर था वहाँ पे, मतलब तो वहीं से मेरे को दिख गया कि वो रोना स्टार्ट कर दिए। तो मेरे को सच्ची में दिल में एक मतलब बहुत बुरा सा फील हुआ कि अंदर कुछ ना कुछ गलत हो चुका है। तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और मैं अंदर जा भी नहीं सकता था क्योंकि लॉक किया हुआ था डिलीवरी रूम को। तो मैं एकदम से अचानक मेरी भी मतलब हालत इस तरह से हो गई कि मेरे आंखों में भी आंसू आ गए थे उस टाइम पे। हॉल के बाहर मंदिर है तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मैंने मत्था टेका, और मैं आप लोगों को बताऊं तो वहाँ पे एक दिया भी जल रहा था। तो मैंने वहाँ पे प्रार्थना की कि ये जो डिलीवरी है ये अच्छे से हो जाए भगवान जी, और ऐसा वैसा कुछ किसी को भी हानि ना हो, प्रियंका भी सेफ रहे, और जो हमारी नन्ही बिटिया रानी है तो ये भी सक्सेसफुली बात में भगवान ने मेरी प्रेयर सुनी और दोनों सेफ हैं, हेल्दी हैं। प्रियंका ने आप लोगों के साथ बात की, और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में अच्छे काम करो। अगर आप अच्छे काम करते हो तो भगवान भी आपका साथ देता है, और जो पर्सन है वो भी आपका साथ देते हैं। तो बात ऐसी है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम गए हुए थे वहाँ पे हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर डॉक्टर की जो टीम है उसमें से 4 और 5 डॉक्टर तो हमारे सब्सक्राइबर ही निकले, और उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और उनमें से एक नाम पारुल भी है। तो जब उनको पता चला, आई थिंक मैंने कम्युनिटी के ऊपर भी डाल दिया था उस टाइम पे कि हम हमीरपुर के हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो जो पारुल है वो बिलासपुर से है, और वो एकदम दौड़ दौड़ के आई यहाँ जहाँ पर प्रियंका एडमिट थी उस रूम में। तो उसने कंफर्म भी किया वहाँ पे कि इस तरह से कोई प्रियंका नाम से तो नहीं आया हुआ है पेशेंट। और जब वो दौड़ कर आई और हमारे से मिलने आई, और उसने ये बताया कि मैं आपकी सब्सक्राइबर हूँ और यहाँ पे हॉस्पिटल में ही मेरी और डॉक्टर हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगा कि इस तरह से देखिए हमारे चाहे भले ही सब्सक्राइबर कम है, लेकिन हमारा जो कंटेंट है फैमिली कंटेंट रहा है, और आप लोग भी बहुत ज़्यादा लाइक करते हो। मेरा हमेशा से ये मकसद रहा है कि मेरा जो ब्लॉग है उसमें इस तरह का कोई भी कंटेंट नहीं होना चाहिए जिससे एक छोटी चीज़ के कारण किसी को ठेस पहुँचे। और ये बातें हैं, तो
हमने भी किसी का बुरा नहीं किया कभी भी लाइफ में, तो उसका रिजल्ट हमें मिला हमीरपुर के हॉस्पिटल में। जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी हमारे सब्सक्राइबर में निकले और बहुत ज़्यादा बेहद सपोर्ट किया उन्होंने। वैसे प्रियंका की मैं बताऊं आप लोगों को डिलीवरी तो वो सिजेरियन होने ही वाली थी वहाँ पर, लेकिन जो डॉक्टर थे अगर वो वहाँ पे नहीं होते हमारे नॉन तो डेफिनेटली मतलब प्रियंका का उन्होंने पेट काट के सिजेरियन करनी थी डिलीवरी। तो हमने भी काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि सिजेरियन तो आप करिएगा ही मत, लेकिन नौबत ही कुछ इस तरह की आ गई थी। जो हमारी बेटी बहनी है उसने केस बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल बना दिया हुआ था। तो ये बात थी और ये था हमारा आज का व्लॉग। और डेफिनेटली आप लोगों को जो मेरी माता हैं बहनें हैं उनको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव रहेगा ये ब्लॉग, जिनकी फ्यूचर में डिलीवरी केसेस होने वाले हैं। तो हमेशा अच्छा ही करें और अच्छा ही रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। तो आज के ब्लॉग की मैं कर रहा हूँ यहीं पे एंडिंग। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।